प्रकाश की प्रकृति और प्रकाश की शक्ति के बारे में सबसे पहले डेकार्ट ने बताया था कि प्रकाश छोटी छोटी द्रव्यमान विहीन कणिकाओं से मिलकर बना होता है। डेकार्ट के बाद न्यूटन ने प्रकाश की द्रव्यमान विहीन कणिकाओं से मिलकर बना माना और इसको सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, जिसे का प्र, प्रकाश का कणिका सिद्धांत का, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। फिर इसके बाद यंग और हाइजेक वैज्ञानिक ने माना कि प्रकाश की तरंगों के रूप में पाया जाता है, इसे ही प्रकाश तरंग सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद में दोनों ही सिद्धांत यही थे, लेकिन सही थे, लेकिन प्रकाश अलग अलग प्रक्रियाओं के दौरान तरंग के देखो, प्रकाश है कभी तो तरंग के रूप में समान कार्य करती है, कभी कण के समान कार्य करती है। तो इस प्रक्रिया देखो दोनों प्रकार के लक्षण दर्शाती है। प्रकाश दोनों प्रकार के लक्षण दर्शाती है। इसी कारण से को प्रकाश को द्वैत प्रकृति कहते हैं, यानी कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। अब इसमें है ना, मैं बताऊंगा कि इसको प्रकाश में ये प्रकाश के लक्षण किस आधार पर, के लक्षणों पर आधार पर कह सकते हैं कि ये प्रकाश का व्यवहार दर्शा रही है, और किस आधार पर कह सकते हैं कि ये प्रकाश के कण के रूप में दर्शा रही है। तो इसके लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये प्रकाश ये इसकी तरंग है और ये कण के रूप में। देखो, सबसे पहले है परावर्तन की देखें तो परावर्तन दर्शाती है, तो उसमें है प्रकाश की तरंगदेह प्रकृति को दर्शाएगी। अपरिवर्तन और घूर्णन ये वाले लक्षण आएंगे। तो तरंग वृत्तीकरण और विवर्तन वाले। और इसमें प्रकाश की कण के रूप में तो तीन लक्षण को याद रखना है। प्रकाश के विद्युत प्रभाव और फोटोन प्रभाव और छाया प्रभाव, ये तीनों प्रभाव किसमें दर्शाते? तरंग प्रकृति में दर्शाते। प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति के ये लक्षण है, प्रकाश के कण की प्रकृति के ये लक्षण है। अब बात है प्रकाश की चाल के निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर सेकंड की होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। और विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होती है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो वह विरल माध्यम कहलाता है। विरल माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है वह विरल माध्यम कहता है। विरल माध्यम मतलब वो जैसे कि जिसको हवा भी कह सकते हैं, हवा वाले माध्यम को विरल माध्यम कहेंगे। जबकि जिस माध्यम प्रकाश की चाल कम हो वो सघन माध्यम कहलाते हैं। सघन माध्यम से मतलब जलीय, कोई भी तो सघन माध्यम है, ठीक है, इसको कह सकते हैं। प्रकाश की चाल माध्यम अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, यानी कि जितना अपवर्तनांक होगा उतनी कम प्रकाश की चाल होगी। अब आगे देखिए, तो प्रकाश की चाल के फॉर्मूला है। प्रकाश की चाल C/μ। देखो, C का मतलब प्रकाश की चाल कितनी, निर्वात में चाल कितनी है, उसके अगेंस्ट में फिर वापस माध्यम में इसका अपवर्तनांक क्या है, और ये प्रकाश की चाल क्या है। प्रकाश की व्यू C/μ ये बढ़ जाएगी प्रकाश की चाल का सूत्र। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, जबकि उसके मार्ग में कोई अवरोधक न हो तो वो सीधी रेखा में गति करता है। प्रकाश की चाल के क्रम होता है, आप अंदाजा लगा सकते हो। प्रकाश की सबसे ज़्यादा चाल किसमें होती है, कॉमन थीम के आधार पर भी पता लगा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले निर्वात में होगी, फिर उसके बाद में गैस में और द्रव में और ठोस में होगी। दृश्य श्वेत प्रकाश के 7 घटकों रंगों में मिलकर बना होता है। जैसे कि अभी हमने श्वेत प्रकाश होता है, जबकि जो भी प्रकाश होता है, सारे प्रकाश होते हैं श्वेत होते हैं, श्वेत प्रकाश के रूप में होते हैं, जिसको हम एक फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं, विब्रियो है। जैसे कैसे भी है ना, विब्रियो ये वाला फॉर्मूला, इसको भी लिख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला के आधार पर। ठीक है, किसी भी
देखो किसी वस्तु को देखने के लिए दो शर्तें होनी आवश्यक है, यानी प्रकाश, इसको प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तु को देख सकते, प्रकाश की अनुपस्थिति में अंधेरा होता तो वहाँ पर हम देख नहीं पाते। प्रकाशित तरंग वस्तु को देखो वहाँ पर उसको प्रकाश भी गिरना चाहिए तभी वो वस्तु दिखाई देती है। अब आते हैं प्रकाश के सिद्धांत क्या है। प्रकाश के सिद्धांत के सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा प्रकाश, देखो प्रकाश के अंदर है ना ये सिद्धांत है, तो इसको सीधा सिंपल से समझा सकता हूँ मैं। तो देखो इसमें है ना चूँकि कोई किरण है, ये तो एक तरह से दर्पण है, ये वाला दर्पण है, ये इसको दर्पण कहेंगे। ये जो दर्पण है परावर्तक, जो कि आप इस किरण को वापस अनदर माध्यम में नहीं जाने देंगे। देखो यहाँ से समतल दर्पण है तो सर्पण दर्पण को यहाँ से आपतित किरण आएगी, ये आपतित किरण आएगी, ये वापस परावर्तित होकर लौट जाएगी। तो इसमें अपवर्तन में दो नियम ही है। दो नियम को देखो, एक तो सबसे पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, इसे एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, इसे अभिलंब बिंदु भी कहते हैं, अभिलंब बिंदु भी कहेंगे, ठीक है, अभिलंब बिंदु भी कहेंगे। और दूसरा नियम क्या कह रहा है, इसका दूसरा नियम ये कह रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य का कोण, यानी कि कोण आई, और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य का कोण दोनों ही बराबर होते हैं। ये वाला कोण आई बराबर आई आर होता है, ठीक है, ये दोनों नियम है। वैसे फिर वापस आ जाती है अपवर्तन का नियम भी आएगा, ऐसा वैसे सेम ही सेम। अब अपवर्तन का नियम क्या कहता है, अपवर्तन का नियम में प्रकाश के दो नियम ही, उसमें भी दो नियम, इसमें भी दोनों पर आपतित परावर्तन के नियम में क्या होगा, परावर्तन के नियम के अंदर प्रकाश के परावर्तन दो नियम ही थे। मैं वो अपवर्तन को ज़्यादा ही नहीं ज्ञान जा रहा है, इसलिए अपवर्तन से दिक्कत। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार नियमों पर आधारित होता है, आपतित किरण और अभिलंब, और विलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में पाए जाते हैं। आपतित कोण थीटा आई और परावर्तन कोण थीटा आर का मान सदैव बराबर होता है, बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार के होते हैं। एक तो है प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, वो प्रकार ये आप देख सकते हैं। देखो पनडुब्बियों के अंदर होता है ना, पनडुब्बियों के अंदर क्या होता है, इसके अंदर का एक पेरिस्कोप लगा हुआ था, जिसके अंदर दो समतल दर्पणों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो एक समान कोण बनाते हैं और समानांतर स्थिति में होते हैं, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है ना। फिर देखो पेरिस्कोप इन परावर्तन के सिद्धांत पर कार्यरत होता है। अब आता है अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का नियम क्या होगा, अपवर्तन का नियम के अंदर क्या होगा ना, देखो इसमें सिंपल है। ये तो हम पहले बता दें, ये क्या है, एक आपतित किरण है आई है, यहाँ पर बनने वाला कोण आई हो जाएगा, ठीक है। और ये अभिलंब है, उसमें भी ये सेम है, आपतित किरण अभिलंब, और इसमें परावर्तन के अंदर अपवर्तित किरण हो जाए, अपरिवर्तित किरण हो जाए, वो परावर्तित किरण नहीं कहलाएंगे ना,
अपवर्तित किरण। परावर्तित किरण तो वापस उसी मध्य में लौट जाती है, तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ये अपवर्तित किरण, ये याद रखना। तो इसमें क्या होगा, आपतित किरण यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, ऐसे भी किसी भी माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो वो किरण में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। या तो वो अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब के पास जाएगी। ठीक है, तो उसमें इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले ठीक है, तो इसमें है ना, देखो आपतित किरण यदि है विरल माध्यम देखो आपतित किरण देखो सिंपल है। आपतित किरण यदि सघन माध्यम से ये आपतित किरण ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो फिर है ये आपतित किरण जो भी है ना, आपतित किरण ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और यदि आपतित किरण है ना, आपतित किरण यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, तो ये अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी, दूर जाके कोण बनाएगी। ठीक, ये तो एक तरह से इसके एक तो पहला नियम तो ये हो जाएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होता है। दूसरा नियम क्या कह देगा, दूसरा नियम वो मैं तो इसमें देखो, ये पहला नियम तो क्या कहेगा, पहला नियम तो दोनों में परावर्तित किरण और परावर्तन नियम और अपवर्तन नियम दोनों में सेम होता है। आपतित किरण, विलंब, अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है। ठीक है, वहाँ पर परावर्तित किरण है ना, यहाँ अपवर्तित किरण, प्रकाश किरण। और फिर इसमें दूसरा नियम क्या हो जाएगा, स्नेल का नियम लग जाएगा वहाँ पर, जबकि कोण R बराबर कोण I बराबर कोण R हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, जो स्नेल का नियम हो जाएगा, स्नेल का नियम में क्या कहेंगे, साइन थीटा I अपॉन साइन थीटा R बराबर म्यू अपवर्तनांक, ये अनुपात होगा स्नेल का नियम। ठीक है, अर्थात आपतन कोण की ज्या I साई I और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो अपवर्तनांकों के एक नियतांक के रूप में होता है, जिससे कि दूसरे माध्यम से पहले माध्यम को सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है 1 तो प्रकाश की चाल हो जाएगी। प्रकाश की चाल को क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो, ये माध्यम का अपवर्तनांक इसकी सघनता को दर्शाता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है वह माध्यम की उतना ही सघन होता है। ऐसे माध्यम में प्रकाश की चाल भी कम होती है, और सघनता के माध्यम से प्रकाश की चाल कम या विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, प्रकाश की चाल किस माध्यम में अधिक होती है, विरल माध्यम में अधिक होती है। और अपवर्तनांक का क्रम किस प्रकार का होता है, तो कांच में सबसे अधिक होता है, फिर इसके बाद में जल का, और फिर इसके बाद में वायु का। सबसे कम किसका होता है अपवर्तनांक, सबसे कम किसका होता है, वायु का। सबसे अधिक किसका होता है, कांच का। अपवर्तनांक की निर्भरता किस पर है, वो देखो, एक तो माध्यम पर निर्भर होता है, माध्यम सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा निर्भरता इसमें, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। और माध्यम के तापमान पर किस प्रकार का, माध्यम का तापमान किस प्रकार का है, तो उसमें भी है अपवर्तनांक निर्भर करता है। सबसे ज़्यादा निर्भर किस पर होता है, गर्म जल पर, फिर इसके बाद में ठंडे जल पर होता है। और प्रकाश के रंग पर भी याद होता है, और वायलेट पर सबसे अधिक होता है और रेड पर सबसे कम होता है। दैनिक जो अपवर्तनांक के क्या क्या उदाहरण है, तो तारों का टिमटिमाते हुए प्रतीत होना, और जल में डूबी वस्तु का मुड़ा हुआ दिखाई देना, और पानी में भरी बाल्टी के पेंदे पर का सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। पेंदे के ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, और एक और सिक्का को भी होता है ना, जो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता, वो भी एक इसी पर घटना का देना। लेंस अपवर्तन की घटना, पानी में भरे कांच के गिलास में रखा नींबू पासर से देखने पर वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देना।
जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो वह प्रकाश की किरण पुनः उसी सघन माध्यम में लौट जाती है। जिसे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या क्या शर्तें हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए 2 शर्त होती है। प्रकाश सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए। ठीक है, और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण आई कोण थीटा सी से अधिक यानी कि क्रांतिक कोण आपतन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला कोण यानी कोण आई सबसे अधिक होना चाहिए। ये अपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो एक हीरे का चमकना गर्म प्रदेशों में है, गर्मी के मौसम में सड़क पर झलक का आभास होना, किसी कांच की दरार पड़ने पर दरार का अधिक चमकीला दिखाई देना, ये भी वाला उसके उदाहरण हो जाएंगे। इसमें कुछ परिघटनाएं भी होती हैं, जैसे कि मरीचिका क्या होती है? रेगिस्तान के अंदर झलका दिखाई देना मरीचिका कहलाएगा। ठीक है, और ठंडे प्रदेशों में मरीचिका यानी इटली के दक्षिण किनारे पे एक गांव ऐसा भी है जहां पर लोगों को अक्सर पास ही सिसिली द्वीप में एक उल्टा नगर बना हुआ नजर आता है। यह फेटा मोरगाना कहलाता है। ठीक है, मरीचिका को एक भ्रम भी कह सकते हैं। मरीचिका यानी कि दिमाग की भ्रम भी कह सकते हैं इसको।